कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि हम उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उस इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज ने इंट्रोड्यूस करवाया था। A computer system accept data, process the data into useful information and produce the output और स्टोर इट फॉर लेटर यूज। कंप्यूटर जो होता है वो डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है और देन उसको आउटपुट कर लेते हैं। हम किसी भी इनपुट डिवाइस से डाटा को इनपुट करते हैं। देन डाटा मीन्स कोई भी हो सकता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन के टाइप पे, मीन्स कि हम 2+5 करना चाह रहे हैं तो वो 2+5 हमारे पास डाटा हो गया। उस पर एडिशन करनी है तो एडिशन क्या होगी हमारे पास, वो उस पर प्रोसेसिंग होगी। देन 2+5 इक्वल टू 7 जो हमारे पास होगी वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसी तरह से किसी भी टाइप का हम इनपुट के देते हैं, वो प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे आउटपुट दे देता है। सिंपली कंप्यूटर का ये काम होता है। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसको हम डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करके हमें देता है। वो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होती है उसके लिए हम देखते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या काम होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली उसे कहते हैं कि हम जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उनको सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम कहते हैं। मीन्स कि प्रोग्राम की शेप में भी दे सकते हैं और जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। और हार्डवेयर वो होता है जो कि फिजिकल पार्ट होता है, जिस तरह से आपस में कंप्यूटर के कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से रब्ता करते हैं, वो हार्डवेयर के थ्रू करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सेट वो इंस्ट्रक्शन सेट के जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या काम को परफॉर्म करना है। और हार्डवेयर होता है फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, जो कि उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए काम करता है, वो हार्डवेयर होता है। कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर के बगैर कोई काम नहीं परफॉर्म कर सकता, क्योंकि वो जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसे हार्डवेयर ने प्रोसेस करना होता है। तो हार्डवेयर अगर हमारे पास नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर का कोई भी मकसद नहीं है। इसी तरह हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कि अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर का काम नहीं होगा, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए दोनों चीज़ें का होना ज़रूरी है। कैन नॉट बी टच। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को टच नहीं कर सकते। और हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर डीबग प्रॉब्लम आती है और हार्डवेयर को रिपेयर किया जाता है। सॉफ्टवेयर में अगर कोई ख़राबी आ जाए तो उसे हम डिबगिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं, और हार्डवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम रिपेयर करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देखा, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को देखा। अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस और सिस्टम यूनिट आता है, और स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं जो कि नीचे शो हो रही हैं। अभी इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस और सिस्टम यूनिट क्या होता है, और स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है? डाटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। हम कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेस करने के लिए, तो वो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होती है जो कि हार्डवेयर डिवाइस होती है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल होती है। कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस और कीबोर्ड होते हैं जिनमें
माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, etc ये तमाम डिवाइसेस हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू तौर पर यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड का क्या काम होता है? कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट एंटर करने के लिए हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। वो अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है। उसके बाद माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि कंट्रोल करता है एरो ऑन द स्क्रीन। कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हमने ओपन करनी हो या कोई भी इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना हो तो वो हम माउस की मदद से करते हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइस में हमारे पास माइक्रोफोन्स आता है जिसका काम होता है इज़ यूज टू एंटर वॉइस इनटू अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में वॉइस को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। देन उसके बाद स्कैनर आता है। Scanner read printed text and graphics to translate into a digital form। किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम स्कैनर यूज करते हैं। देन कैमरा इज यूज टू टेक एंड स्टोर पिक्चर और वीडियो ऑन कंप्यूटर। कैमरा यूज होता है कोई भी पिक्चर और वीडियो को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है? जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पढ़ा कि कंप्यूटर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसको हम डाटा देते हैं। डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में हमें आउटपुट देता है। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जो डाटा हमने प्रोसेस के लिए दिया होता है उसको इंफॉर्मेशन में जब वो कन्वर्ट करता है, वो इंफॉर्मेशन हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देख सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जो हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होते हैं इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये ज़्यादातर आउटपुट डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर का क्या काम होता है? इज अ स्क्रीन यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो आउटपुट। कोई भी टेक्स्ट, ग्राफिक्स या वीडियो को देखने के लिए हम मॉनिटर का यूज़ करते हैं। प्रिंटर इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन अ पेपर। प्रिंटर को हम यूज़ करते हैं आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए पेपर में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में। और स्पीकर को हम यूज़ करते हैं साउंड सुनने के लिए, म्यूज़िक एंड वॉइस आउटपुट सुनने के लिए हम स्पीकर यूज़ करते हैं। इज़ यूज टू प्रोड्यूस ह्यूज ग्राफिक्स, इट क्रिएट मैप, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ग्राफिक्स एंड चार्ट etc। प्लॉटर कोई बड़े हमें ग्राफिक्स चाहिए हो या मैप या कोई भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर यूज़ करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देखा, हमने इनपुट डिवाइसेस देखी, आउटपुट डिवाइसेस देखी। हम समझेंगे कि सिस्टम यूनिट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स दैट कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। ये एक किस्म का बॉक्स होता है, जैसे कि ग्राफ में आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होगा, जो कि डिफरेंट कंपोनेंट कंप्यूटर के स्टोर करता है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन द सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं सिस्टम के वो मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। इट एक्ट एज द कम्युनिकेशन मीडियम फॉर एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। ये एक दूसरे से रब्ता करते हैं। रब्ता करने के लिए हम सारों को कनेक्ट करते हैं एक मदरबोर्ड पर, जो कि सिस्टम यूनिट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस को हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पावर सप्लाई यहाँ पर होती है, पावर केबल्स होती हैं यहाँ पर, कैश फैन होता है, सीपीयू एंड फैन होता है, इनपुट आउटपुट यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं, रैम होता है यहाँ पर, रैम होती है, डाटर बोर्ड इसको बोलते हैं, सीडी रोम यहाँ होता है, कैश यहाँ होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ इंसर्ट होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यहाँ होती है, डाटा केबल्स होती हैं यहाँ पे, मदरबोर्ड जिस पे इस मदरबोर्ड पे ये तमाम चीज़ें इंसर्ट होती हैं।
देन यहाँ पे हमारे पास आ जाती है बैटरी। तो सिस्टम यूनिट और प्रोसेसिंग डिवाइस कुछ इस तरह से होती हैं हमारे पास कंप्यूटर में। सिस्टम यूनिट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं सीपीयू और मेमोरी। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसेस यूनिट, also called processor. It is the brain of the computer. It interrupt and execute the instruction in the computer. A computer cannot work without CPU. CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाया जाता है। सीपीयू के बगैर कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता। देन उसके बाद हमारे पास मेमोरी आती है। मेमोरी द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली फॉर प्रोसेसिंग। हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है प्रोसेस करने के लिए। वायलेट in nature store the data until it is sent to an output device. तब तक डाटा को स्टोर करता है जब तक उसको आउटपुट डिवाइस में हम सेंड ना कर सकें। कॉन्टैक्ट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मेमोरी में कॉन्टैक्ट हमारा लॉस हो जाता है जबकि हम जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। ये हमारे पास टेम्पररी मेमोरी होती है। हमारे पास परमानेंट मेमोरी में हार्ड ड्राइव आ जाती है, रैम आ जाती है, एसएसडी आ जाती हैं। वो ऐसी होती हैं कि जो कि परमानेंट डाटा स्टोर करती हैं। उनमें से डाटा कंप्यूटर के ऑन ऑफ करने से रिमूव नहीं होता। ये जो मेमोरी है ये हमारे पास वो मेमोरी होती है जैसे कि हम कैश मेमोरी कह सकते हैं। हमने कुछ फाइल्स कंप्यूटर में ओपन की हों और उन फाइल्स को अचानक लाइट चली जाए तो हमारा सिस्टम जैसे ही ऑफ होता है तो ये मेमोरी टेम्परेरी होती है, ये हमारी लॉस्ट हो जाती हैं। सिस्टम यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट के बाद हमने उसमें देखा कि सीपीयू और मेमोरी हमारे पास होती हैं जो कि उनके मेन कंपोनेंट होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस उसके बाद हमारे पास आती हैं। द हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। स्टोरेज डिवाइसेस वो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो कि डाटा को या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करते हैं। नॉन वॉलेटाइल बिकॉज कॉन्टैक्ट रिमेन सेव व्हेन द सिस्टम इज टर्न ऑफ। सिस्टम को अगर हम ऑफ भी कर लें तब भी कॉन्टैक्ट हमारे जो इंफॉर्मेशन, डाटा, इंस्ट्रक्शन होती हैं वो हमारी लॉस नहीं होती। कॉमनली यूज और हार्ड डिस्क होती है, इसमें कम्पैक्ट डिस्क होती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है जिसको डीवीडी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड्स होते हैं और एसएसडी अभी आई है जो कि वो भी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें परमानेंटली इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर किया जाता है। Communication devices, hardware component used to communicate and exchange data, instruction and information with one computer. एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर के साथ कोई राब्ता करना चाह रहा है या कोई डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस इज़ अ मॉडम होता है इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि हमारे आउटसोर्स से जो इंटरनेट आ रहा होता है वो मॉडम में आ रहा होता है। देन मॉडम से हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। मींस के मोबाइल, लैपटॉप, पीसी ये हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। Peripherals. A peripheral device is generally defined as any auxiliary device such as a computer, mouse or keyboard that connects to and work with the computer in same way. Peripheral devices वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हम एक सिस्टम के साथ डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। मींस कि हमारे पास एक पीसी है, उसके साथ हम माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो पीसी मॉडेम के साथ कनेक्ट हुआ है। देन उस पीसी से हम स्कैनर भी कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोफोन्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये तमाम चीज़ें हम प्रेफरल्स डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेजरिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कंप्यूटर को हम
उसकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं हम, बिट्स में कर सकते हैं, ब्लॉक्स में कर सकते हैं, बाइट्स में कर सकते हैं, कैपेसिटी में कर सकते हैं और गीगाहर्ट्ज़, ये हमारे पास मेजरिंग यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Bit, the most basic unit of information that can be stored in a computer memory. बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास कंप्यूटर में मेमोरी स्टोर करने के लिए होता है वो होता है बिट। 8 बिट हमारे पास 1 बाइट के इक्वल होता है। देन उसके बाद हमारे पास ब्लॉक आ जाता है, एन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिडरिंग एज 1 यूनिट यूज व्हेन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। ब्लॉक बेसिकली हमारे पास किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक यूनिट है। जब हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, बाइट जैसे कि मैं बता चुका हूँ, बाइट हमारे पास होता है 8 बिट के इक्वल, ये भी हमारे पास एक मेजरिंग यूनिट होता है। कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर और ऑन अ सीडी और फ्लॉपी डिस्क। कैपेसिटी वो होती है हमारे पास जो कि सीडी या हार्ड ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क पे जितनी कैपेसिटी होती है उतनी इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। गीगाहर्ट्ज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग कंप्यूटर स्पीड। कंप्यूटर स्पीड को मेजर करने के लिए हम गीगाहर्ट्ज़ को यूज़ करते हैं जो कि मेजरिंग यूनिट है। इंटरफेसेस, कंप्यूटर के दो इंटरफेसेस होते हैं, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जो कि यूज़र सिस्टम यूज़ कर रहा हो उसको जो ग्राफिक्स नज़र आ रहे होते हैं वो हमारे पास ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है। दूसरा हमारे पास होता है कमांड लाइन इंटरफेस जो कि सेकंड पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि बैक एंड पे जितने भी कोडिंग प्रोग्रामिंग हुई होती है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए, हम बेसिकली एक प्रोग्राम लिखते हैं कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से, उसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं जो कि बैक एंड पे होती है। फ्रंट एंड ग्राफिक यूज़र, बैक एंड कमांड लाइन इंटरफेस। सॉफ्टवेयर, set of instruction given to a computer to solve a problem। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। A software specify a sequence of operations to be performed by the computer। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर से परफॉर्म करा सकते हैं। कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ सॉफ्टवेयर। जो इंस्ट्रक्शन हम सॉफ्टवेयर में लिखेंगे कंप्यूटर उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वर्क करेगा, जिनको हम प्रोग्राम कहते हैं। हम क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक कोई यूज़र उसे कोई प्रोग्राम के थ्रू समझाए ना। कंप्यूटर को समझाया जाता है कि उसने ये काम परफॉर्म करना है, उसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई प्रोग्राम लिख के इंस्ट्रक्शन देते हैं, देन वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके हमें उसकी आउटपुट देता है। हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी टाइप होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होती हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होती हैं सेट ऑफ प्रोग्राम टू मैनेज द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं। कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कि हार्डवेयर कंपोनेंट कहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं, उन तमाम को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। enables application program to execute properly, control basic operations वगैरह जितने भी परफॉर्म हो रहे होते हैं सिस्टम हार्डवेयर में के थ्रू, उन सब को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। इनकी टाइप्स में आ जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड डिवाइस ड्राइव्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। कोई भी एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में हेल्प्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कोई भी टास्क हमने परफॉर्म करना हो उसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। मीन्स कि हमें वीडियो एडिटिंग करनी हो, मीन्स कि हमें
वीडियो एडिटिंग के लिए हम प्रीमियम प्रो, एडोबी का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम जो हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, ये तमाम हमारे पास होती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि टाइप्स में ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है एंड डिवाइस ड्राइव्स हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो, मीडिया प्लेयर, पेंट, etc। ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन कैसे होती है? वो इस तरह से होती है कि हार्डवेयर और अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। कोई भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हों। देन ह्यूमन मींस कि हमने अगर MS ऑफिस यूज़ करना है तो वो हार्डवेयर और ह्यूमन डायरेक्ट कैसे यूज़ करता है, उसके बीच में ये तमाम स्टेप परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हार्डवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम ह्यूमन यूज़र जो होता है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है, साथ साथ हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। मींस कि हमने कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड वगैरह ओपन की हो, तो कोई भी एप्लीकेशन हमने ओपन की हो, पेंट यूज़ कर रहे हों, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हों, तो वो हार्डवेयर को कैसे पता लगता है कि इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है। वो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी उसमें मदद करता है हार्डवेयर और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन पैदा करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हम देख चुके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि विंडो, लिनक्स, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल अगर देखी जाए तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एसएस, ओरेकल, कॉरल ड्रॉ, एडोबी फोटोशॉप वगैरह, ये तमाम हमारे पास होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड MS वर्ड में हम किसी भी तरह का टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिक कर सकते हैं। ग्राफिक के लिए बेसिकली हम एडोबी फोटोशॉप यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, कोई भी हमने शीट तैयार करनी हो उसके लिए हम एक्सेल यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ये तमाम जो प्रोडक्ट होते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, ओरेकल, एडोबी फोटोशॉप, ये तमाम हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर